जी, 12:30 आपका बजे नाम? घर से निकले थे। मेरा नाम रुखसार है। रुखसाना जी बताएंगे कि क्या पूरा मामला हुआ है? तो अभी मतलब मैम मेरा बच्चा, मेरे मतलब जेठ जेठानी, मैं अपने मैके में थी, वो सब घूमने जा रहे थे। तो मेरा बच्चा भी मतलब अकेला ही रह जाता, तो वो अपने पापा की परमिशन से बोला कि मैं चला जाऊँ पापा। तो बच्चे के ताई ताऊ ये सब मतलब बच्चे को लेके चले गए। मेरी नंदी जेठ जेठानी नंदोई थे, उनके सब बच्चे वाटर पार्क बस वहाँ पे गए हैं। और वहाँ पे बहुत लापरवाही की गई है। वहाँ पे कोई गार्ड नहीं था, बच्चों को ट्यूब नहीं पहनाई गई। सब कुछ जो हुआ है वहीं हुआ है। मेरी फैमिली में सब प्यार करते हैं बच्चों से। वो जो मेरे जेठ हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी किसी की कोई गलती नहीं है। और हम सब वहाँ, मैं तो फुटेज देखने गई थी, मैं उनसे ये बार बार सुबह से बैठी हूँ वहाँ पे 12:30 बजे से। 2 बार वहाँ पे बेहोश होकर मैं गिर भी चुकी हूँ। मैंने एक बूंद पानी भी नहीं लिया है अपने मुंह में कल से। मैं उनसे यही कह रही हूँ, सर मुझे फुटेज दिखा दो, सर मुझे फुटेज दिखा दो। उन लोगों ने मतलब बहुत प्यार से नाश्ता ला कर रख रहे हैं सामने, पानी रख रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक रख रहे हैं। मैंने कुछ नहीं लिया। साथ वाले थे मतलब परेशान थे, सुबह से ही थे, सबने बस पानी पिया, किसी ने वहाँ पे कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं किया। बहुत लोग मतलब वो कर रहे थे कि ये लोग फिर बहुत मतलब बहुत प्यार से बात करने लगे। मैंने उनसे यही चीज़ कही कि मुझे फुटेज देखनी है, किसी की भी गलती थी, मेरा बच्चा जाना था वो चला गया, प्लस मेरा बच्चा वो बीमार भी था। 7 ऑपरेशन उसके पहले ही हो चुके हैं। चाचा नेहरू हॉस्पिटल से उसका इलाज चल रहा है, दोनों उसकी किडनी भी ख़राब है। वहाँ पे वो एंजॉय करने के लिए चला गया, फैमिली के साथ चले भी जाते, बट मैं भी नहीं थी, मेरे बच्चे के साथ ये भी नहीं थे, लेकिन फैमिली थी। लापरवाही हुई है वहीं से हुई है। और हम वहीं थे पूरे दिन। मेरे हस्बैंड को वहाँ से ले गया, मुझसे एक एप्लीकेशन लिखवाई गई, पैसों का लालच भी दिया गया। मैंने मना कर दिया, कह रहे थे हम आपको 5 लाख रुपए देंगे, आपको ये लिखना है कि मतलब जो लापरवाही हुई है। मेरा बच्चा बीमार था, जो कि बीमारी के कारण वाटर पार्क में वो घूमने आया, चक्कर खा के गिर गया, उसकी अंदर स्ट्रोक मौत हो गई। मतलब वो अपना बिल्कुल ही पल्ला झाड़ रहे थे और मुझसे इन लोगों ने वहाँ पे वो लिखवाया भी था, लेकिन मेरी बिल्कुल वो नहीं थी। बिल्कुल मतलब मैं ये चाहती थी अपना पल्ला झाड़े। गलती जब मैं कह रही हूँ फुटेज दिखा दो, ये कह रहे थे हमने पुलिस वालों को दे दिया, वहीं से FIR हो जाएगी। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं कराना, मेरे बच्चे की पहले से इतनी चीड़ा फाड़ी हो चुकी है, मैं उसके जरा से बच्चे में क्या वो करूँ, उसकी क्यों अब जान निकालूंगी। मुझे अगर कुछ करना होता तो मैं कल ही करती, जब मेरा बच्चा वहाँ से आया। अगर मुझे ऐसा ही कुछ करना होता, अब जब वहाँ पे मैं मेरे हस्बैंड का, मेरे चचा ससुर उस्मान का और मेरे जेठ यामीन का, हम वहाँ पे वेट कर रहे थे कि अभी आ रहे हैं। तो वो लोग टाला टूली 15 मिनट अच्छा करके। रुखसाना जी, आपको कितने बजे खबर मिली इस घटना की कि आपका बच्चा वहाँ पर मुझे डूब गया है? 5 साढ़े 5 बजे करीब, मैं अपने मैके में थी रोनी, मुझे 5 साढ़े 5 बजे करीब खबर मिली। मैं वहाँ से ऐसी फटी चली गई। क्या उम्र थी मैंने लड़के की? 7 साल, 2 महीने बाद 7 साल का हो जाएगा, 7 जुलाई। स्कूल पढ़ते थे? जी स्कूल जाता। कौन सी क्लास में? LKG क्लास में था, अभी न्यू एडमिशन हुआ था। नाम क्या है बच्चे का? अरशद। तो आप ये कहना चाहेंगे कि साफ तौर से जो लापरवाही है वो वाटर पार्क वालों की रही है? उन्हीं की है। और हमसे जो भी उन्होंने एप्लीकेशन वगैरह लिखवाई थी, मतलब ऐसा लिखवाया था कि हम लोग अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, जो हुआ है ना, और तुम लोगों का ही हुआ है, और हम तुम्हें 5 लाख रुपए दे रहे हैं। उन लोगों ने ये चीज़ बोली थी। तो अब क्या मामला हुआ है जो जी हम बहुत देर से मतलब मैं अपने हस्बैंड का, मैं 2 बार मतलब मेरे बच्चे की वहाँ पे मौत हुई है, मुझे बेचैनी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मुझसे रुका नहीं जा रहा था। बार बार जाके मैं रोड पे बैठ रही थी, बार बार जाके अंदर से रोड पे, बस मैं अपने हस्बैंड का इंतजार करती थी। हस्बैंड का फ़ोन आता है कि ये बहला फुसला के कोरे पेपर पे साइन करवाएं मेरे हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड पढ़े लिखे नहीं है, थोड़े बहुत भी नहीं है। साइन किसने मेरे हस्बैंड से करवाएं। किसने वहाँ पे और लोगों से भी, मेरे ससुर से करवाएं जी। कोरे पेपर पे साइन लिए, उसके बाद उन लोगों ने क्या करा, फ़ोन जो वाटर पार्क वाले थे उनके कान पे से फ़ोन हटा नहीं था पिछले 6 घंटे से, बिल्कुल नहीं हटा। और हमारे सामने तो वो लोग आ ही नहीं रहते। मतलब इन लोगों को 3-4 जनों को यहाँ से भेज दिया था कि आप वहाँ पे चले जाओ इसे पेपर को लेके, और जो भी था इन लोगों की बात हुई, मैं वहीं थी और मैं उन लोगों से मतलब बातचीत करी थी। मुझे अलग रूम में भेज दिया कि आप वहाँ लेट जाओ, वरना मैं तो रोड पे बैठी ही थी। मुझे वहाँ भेज दिया कि आप लेट जाओ, बेहोश हो रही हो, चक्कर आ रहा है, आपने कुछ खाया नहीं है। लेकिन अब मेरे पास फ़ोन आता है कि यहाँ पर बॉडी निकाल रहे हैं, जब मैं हूँ, मतलब बच्चे के पेरेंट्स बॉडी कौन लोग निकाल रहे हैं? पुलिस वाले, कई सारी वहाँ पे कार खड़ी थी, पुलिस वाले जबरदस्ती निकाल के लेके गए। आपने इन्फॉर्मेशन सीनियर भी थी। जब आपके इन्फॉर्मेशन कौन देगा, मैं हूँ ना मेन माँ। अब आप पूछ रहे हो तो आप मुझसे पूछिए हो ना, जब मैंने ही कुछ नहीं चाहा। मैं सबसे बड़ी बात, अगर मुझे कुछ करना होता मैं अपने बच्चों को दफन क्यों करवाती, मैं कल ही करती। मुझे जो करना था, या ससुराल वालों के खिलाफ, या मैके वालों के खिलाफ, या वाटर पार्कों के, मतलब जो भी था, मुझे जो करना था मैडम मैं कल ही करती। मतलब दफीना कितने बजे किया बच्चे का? वो टाइम तो मुझे नहीं पता। 11 बजे।
तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलिस वाले जो बच्चे जबरदस्ती की मतलब अपनी चलाई है। मैंने जो सीनियर थे ना, अब ये नहीं पता एसएचओ था कौन था, मैंने खूब उल्टी सीधी भी बोली है कार में, मतलब ऐसे हाथ रख के मैंने शीशा भी रोका है। मैंने कहा आप ऐसे कैसे लेके जा रहे हो? कह रहे कंप्लेंट हुई है, कंप्लेंट हुई है। अरे कंप्लेंट हमें दिखाओ, किसने करी है? माँ ने करी है। मतलब मैं माँ पिछले 6 घंटे से पे वहाँ की फुटेज चेक कर सकते हो, मैं कहाँ बैठी रही हूँ, किस एरिया में बैठी रही हूँ। जब प्लस मैं बच्चे की माँ उधर हूँ, तो यहाँ पे कंप्लेंट किसने कर दी? 112 पे कॉल की जिस तक वो नहीं की। आपको कॉल मेरा बच्चा वहाँ पे खत्म नर्सिंग होम में लेकर गए हैं उन लोगों ने, मतलब कार दिए वहाँ पर लेकर गए हैं। जब तक मेरा बच्चा, उसमें कुछ भी नहीं था। मेरी फैमिली वाले जो जेठ जेठानी थे, जो यहाँ से गए हुए थे नंदोई घूमने के तौर पे, वो सीधा बच्चे को लेकर यहाँ पर आए। उसके बाद मेरे बच्चे को कहीं नहीं ले आएगा, यहीं आए। कहाँ रहते हैं आपकी? अपने यहाँ का एड्रेस बताएंगे। अच्छा, क्या हुआ है पूरी बात बताइए आप, क्या हुआ? मेरा बेटा मुझसे पूछ के गया था कि मैं बड़े पापा के साथ जा रहा हूँ नहाने। मैंने अपनी मर्जी से भेजा था उसे, मैंने मना भी करा था उससे। वो कह रहा पापा मैं कहीं जाता नहीं हूँ। फिर मैंने उसे भेज दिया, मैंने कोई बात नहीं बेटा चला गया। फिर वो गया है। उसके बाद में मेरे पास 4:45 बजे 4:30 बजे कॉल आता है भाई का, क्या छत पे एकदम उल्टी हुई है ऐसे, और इसके पानी चला गया है। भाई इतनी बात हुई है मेरी। उसके बाद में ये हॉस्पिटल लेके गए थे नर्सिंग होम। बच्चा घर से कितने बजे गया था वाटर पार्क जाने के लिए? यहाँ से 12 बजे निकले थे। और जो सूचना आपको मिली वो कितने बजे मिली? वो मुझे 4:45 के लपेटे में मिली थी। 4:45 के लपेटे में। जी, फिर उसके बाद जो वहाँ का प्रशासन था, जो वाटर पार्क के जो अधिकारी थे या जो भी वहाँ के एम्प्लॉयज थे, तो उन्होंने क्या किया? जी, वहाँ पे हम पहुँचे, हमने फुटेज मांगी तो उन्होंने हमसे ये कहा किसी ने यहाँ से कंप्लेंट करी है, किसी ने, और फुटेज जो है पुलिस वालों पे है। उन्होंने मुझे CVR ले गए। कल तक का टाइम उन्होंने मुझे दिया। कह रहे आप कल आ जाना, कल मैं आपको फुटेज दिखा सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। क्या कंप्लेंट की थी? पता नहीं उनकी तरफ से थी। आज क्या हुआ? आज हमसे इससे मेरी घरवाली से लिखवा लिया था। ये मेरे से मैनेजर ने ये बोला था हम सबसे, जब हम बैठे थे वहाँ, कि देखो हमें बीच के, अगर आप हम पे केस करते हो तो हम तो साफ निकल जाएंगे, क्योंकि मालिक है दमदार है। अगर हम इन्हें ना देके अगर हम तुम्हारी मदद कर दें, ये हो सकता है। इतनी बात हम तो उन्होंने करी है। फिर हमने बातचीत करी है तो 5 लाख रुपए उन्होंने बोला, लिखवाया। फिर उसके बाद में हमें थाने ले गए। हमसे ये बोला कुछ नहीं होगा, फिर थाने लेके जाएंगे और आ जाएंगे। हम एग्री नहीं थे उन पैसों पर। सलमान, एक बात क्लियर करें, जब आपके बच्चे की डेथ हो गई वाटर पार्क में, और जब वहाँ से आप लोग आए और आप लोगों ने दफीना वगैरह सभी कर दिया, जो प्रोसेस होते हैं सारे हो गए, तो अगले दिन अब क्या आती है पुलिस, क्या करा है बच्चे के साथ? जब दफीना वगैरह हो गया आपसे क्या कहा उन्होंने आकर? हमसे ये कहा है कि सिर्फ हमें कब्रिस्तान दिखा दो। ठीक है, हम बॉडी को नहीं हाथ लगाएंगे बिल्कुल भी। ठीक है, बॉडी तो होगी नहीं तो लगाएंगे क्या हाथ? वो तो कब्र में है ना। हाँ, ओके। उन्होंने यही बोला कि हम बच्चे को नहीं निकालेंगे। हमने ये बोला हम सर बच्चे को नहीं निकालने देंगे। हम चारों ने यही बोला। उन्होंने मेरे से यही दिलासा देते रहे कि हम किसी की भावना से नहीं खेलेंगे, हम बच्चे को नहीं निकालने जा रहे, सिर्फ आप हमें कब्रिस्तान दिखा दो। बस कब्रिस्तान में लाए, मेरे को बाहर निकाल के ले गए। मुझसे बोला कब्र दिखाओ बच्चे की। कब्र दिखाते ही खोदना शुरू कर दिया उन्होंने। मैंने बहुत मना करी, नहीं माने। FIR भी हमने नहीं कराई, बिल्कुल भी धोखे से करी है इन्होंने। ACP से बात हुई थी, ACP ने मुझे 20 लाख रुपए का लालच दिया था। किसने? ACP साहब। अच्छा, ACP ने। उन्होंने मुझसे कहा था अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इनसे ज़्यादा पैसे दिलवा सकता हूँ, डबल तिबल। ये बात ACP साहब बोल रहे हैं ACP साहब ने मुझसे खुद बोला है। तो कहाँ ले गए बच्चे की बॉडी को अब निकाल के? कुछ बताया? नहीं पता, ये कुछ बता के भी नहीं गए। पता के नहीं गए, लेके आप ये चले कह रहे हैं कि जो पुलिस आई थी वो अलीपुर थाने से आई थी, अलीपुर थाने से आई है पुलिस, जो आई है वो अलीपुर थाने से आई है। और यहाँ से भी कोई पुलिस वाले थे? यहाँ से एक लोकल थाने, दयालपुर थाने से भी आए। अभी जानकारी नहीं है आपको कि बच्चा आपका कहाँ लेके गए, दयालपुर या नहीं अलीपुर? बताया। अच्छा, जो वाटर पार्क का नाम बताएंगे, क्या नाम था उस वाटर पार्क का? जस्टिंग है। जस्टिंग वाटर पार्क वहाँ क्या करने गए? ये MCD का टोल, MCD का बॉर्डर कौन सा है? नरेला सामने, नरेला के पास नरेला के पास GT करना। कितने साल का? मोर ख्याल से पहले। उम्र कितनी साल बच्चे की? कितने का? 7 साल का। और ये कैसे पहुँचा वहाँ पर? कौन? आपका बच्चा बेटा आपका वहाँ कैसे बच्चा पहुँचा? मेरे बड़े भाई के साथ गया था। मेरी बहन, बहनोई सब लोग गए हुए थे घूमने के।